तो आइए जो है हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का और एनसीईआरटी बुक का है। तो हम लोग ने टोटल क्वेश्चन 19 किया है। तो आज हम लोग जो है कितने से करने वाले हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 20 से। तो आप लोग बुक लेके के साथ में रीड करिए जिससे आप लोग का क्वेश्चन समझ में आए। तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन 20 क्या है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। 20 है, अ पॉइंट चार्ज काज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 × 10³ न्यूटन पर कूलाम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल तो हाउ मच फ्लक्स वुड। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है कि अगर 20 है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या दिया, एक गॉसियन सरफेस यहाँ है और दूसरा गॉसियन सरफेस इसकी डबल रेडियस का, मान लीजिए AR है तो ये कितने का होगा, 2R का होगा। तो हम लोग जानते क्या होता है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट does not depend radius of the gas, रेडियस ऑफ द सरफेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या स्फीयर, तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या लिखेंगे, एक ऑप्शन होगा जो, तो लिखेंगे क्या, फ्लक्स इज सेम when radius is double। अगर रेडियस को हम डबल कर देंगे तब भी हमारा फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, रेडियस को डबल करने के बाद भी क्या होगा, फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि बता दिया कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, जो सेंटर्ड पे होता है, जो स्फीयर के सेंटर में होता है। ठीक है, अब क्या बोला है सेकंड उसमें कि बी वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, और फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितना दिया है, -1 × 10³ न्यूटन कहाँ गया, मीटर² पर कूलम। ये हमारी फ्लक्स, या वेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और आगे क्या है हमारा, गॉसियन सरफेस है, साइड दिया तो साइड से नहीं मतलब, हम लोग जानते हैं फाइव इक्वल होता है Q/ε0। ठीक है ना, तो हम लोग की वैल्यू Q इक्वल कितना होगा, 5 × ε0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग Q लिखेंगे कितना, 5 की वैल्यू आ गई 1 × माइनस के साथ 10³ और मल्टीप्लाई 8.85 10³ यहाँ पे -12 ले लिया। ठीक है, तो Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो -8.85 10³ कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -9 आएगा। ये इतना कूलाम चार्ज होगा। ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 20 का पहले का आंसर होगा फ्लक्स सेम होगा अगर रेडियस डबल होगा तब भी, और सेकंड में बोला है कि यूनिट चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हम लोग का इस फार्मूले से से निकालेंगे तो वैल्यू आएगी -8.85 10 - 19 कूलाम। ठीक है ना, आया समझ में। तो देख लीजिए, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते तो कोशिश करेंगे यहाँ पे लिखने की, फिर बाद में सॉल्व। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड कर लेते हैं, मतलब 21 है। A conducting sphere of radius 10 cm has unknown resistance if the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 10³ न्यूटन पर कूलम। क्या कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अननोन चार्ज उस पर, अगर इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो 20 सेंटीमीटर हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर
सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम एंड पॉइंट रेडिली आउटवर्ड, जो कि बाहर की तरफ डायरेक्शन हो। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर पे टोटल कितना चार्ज होगा, यही बताना। ठीक है, देखिएगा सेम फिगर अगर हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 वैल्यू की बात अगर करें तो हमारा जो आर की वैल्यू हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। उसको चेंज करेंगे 20 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर होगा। पहली बात ये हो गया। दूसरी वैल्यू क्या हमने दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, ई इज इक्वल कितना दिया है, तो ये बोला 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, ये ई की वैल्यू है। ठीक है, बोला क्या, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर पे कितना चार्ज होगा ये बताना। क्या होगा, स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, आर की वैल्यू दिया है और हमारा ये दिया है। तो हम लोग जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। देखिए ये फॉर्मूला है, ई इज इक्वल 1/4 Q/r²। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर जब कर देंगे तो यहाँ से हमने देखा क्या, जब इधर जाएगा तो ई आर स्क्वायर और यहाँ पे हमने क्या है कि 4πε0 हो गया। जब ई की वैल्यू हमने देखा कि हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो ये है 1.5 10⁻³ आर की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ कितना है 20 × 10⁻⁻² है, इसका स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे जब ये 1 के साथ होता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। जगह नीचे वाली वैल्यू लेंगे तो ये अपान में आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। आगे और सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग ये देखते हैं क्या चीज़ कि ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है। अगर यहाँ पॉइंट है तो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा। और नंबर 9 बचा 10 की पावर। अब सॉल्व के लिए यहाँ कितना है 2 दूनी 4 यहाँ से आ गया, मतलब 10⁻⁻4 यहाँ हो गया। ठीक है ना, अब -4 यहाँ हो गया तो यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस हटा दिया तो 10⁻1 बचा। 10⁻n ये जाके कितना हो जाएगा ऊपर -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचा और ये वाला इधर से जाके 10 हो गया। अभी देखिएगा क्या करना हम लोग को, अभी 2 0 यहाँ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको काटेंगे, चलिए हम देखते हैं 1.5 यहाँ 4 करके यहाँ पे 9 लिखते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को हटा देंगे। अब यहाँ 90 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, तब एक तरह से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -8 बचेगा। यहाँ से 2 ये है तो यहाँ से 2 जब 0 होगा प्लस वाला माइनस वाला 8 10 हट के 2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। और यहाँ से 0 जब एक जाएगा नीचे से तो ये जाके 9 कर देगा, तो यहाँ पे अब ये भी हट गया। अब इसको काट दे, अब इसको इससे काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 5 जा और 3 से आ गया। टोटल वैल्यू आ गई कितनी आपकी 20 आ गई बटे 3 आ गई। 20 में जब डिवाइड करें 6.67 × 10 की पावर आप 9 लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा कितना आ गया, इतना जो है कूलाम आ गया, कितना 6.10⁻9 कूलाम, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, देखें कि कट उट तो नहीं रहा है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए। मैं इधर थोड़ा सा और आपको बढ़ा देता हूँ देखने के लिए, तो ये देखिए। ठीक है ना, आया समझ में। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन जो है वैल्यू क्या आ गई, समझ आएगी। बीच में इसलिए क्योंकि लाइट नहीं है तो लाइट चलानी पड़ी है, तो थोड़ा सा लाइटिंग है पर दिख रहा है वहाँ क्या Q = -1 10⁻³ और इंटू 8 पॉइंट इतना हो गया। तो वैल्यू आप लोग ध्यान से देख ले। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, तो 21 है। तो चलिए 22 के लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। 22 क्वेश्चन क्या है, बुक से आप रेडी करिएगा, आपको समझ में आएगा। 22 है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 एंड हैज़ सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। एक दूसरा, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्या है,
यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 है और हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड दी चार्ज ऑन दी स्फीयर पे कितना चार्ज हो गया बताना है। व्हाट इज टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द चार्ज कितना हो गया बताना। बाद में क्या बताना हम लोग को कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन हम लोग का है 23 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें हमें दिया है। 22 होगा ये, 20 क्वेश्चन 2 है, ठीक है। देखिए क्या दिया, आर की वैल्यू दिया है, ये हो गया डायमीटर है, उसका आधा 1.2 मीटर हो गया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रो कूलाम दिया, माइक्रो को हम लोग कूलाम बदल देते हैं 10⁻6 कूलाम, ये हो गया माइक्रोस कूलाम में हो गया, ये चेंज करिए और यहाँ पे हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड दी चार्ज ऑन दी स्फीयर, कितना चार्ज होगा स्फीयर पे ये बताना है, बाद में फ्लक्स। तो देखिएगा चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है Q/A, सिग्मा इज इक्वल क्या होगा Q, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है सिग्मा इज इक्वल Q/A। तो अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। और R क्या है हमारा, रेडियस है, क्या है R हमारा क्या है, रेडियस है, कितना है रेडियस, तो डायमीटर उसका हाफ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिएगा Q इज इक्वल कितना हो गया, सिग्मा, पहले Q की वैल्यू पूछा है तो सिग्मा की वैल्यू इसका रख दीजिए 80 इंटू 10⁻³ और एरिया पाई आर, इसका स्फीयर की एरिया लेनी पड़ेगी तो 4πr स्क्वायर, ये स्फीयर की एरिया लेंगे। तो Q इज इक्वल टू, चलिए हम लोग यहाँ जगह यहाँ से लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट वाला Q देखिए कट तो नहीं रहा है ना, जो Q लिखने जा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा अंदर हो गया है ना Q। चलिए हम इधर कर लेते हैं, आपका इधर भी बन जाएगा काम, क्योंकि इधर तो आपको देख ही रहे हैं। तो देखिए पूरा कवर हो जाएगा, तो देखिएगा पूरा आपको दिखना चाहिए ना, तो ठीक है। कितना है, Q इक्वल टू आपको लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q इक्वल टू देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो लगाएंगे फार्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू, हम लोग जानते क्या होता है देख लीजिए। तो Q इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया सिग्मा, वैल्यू रख दिए हम लोग 80 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे ले लिया 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू अगर हम रखेंगे इसका तो 144 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। और बचा क्या, फिर से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब हम लोग को करना क्या, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 144 यहाँ है और यहाँ से कर देते हैं, फिर एच कर लें, 144 ये रहा और 300 ये है, 300 ये रहा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 16 और ये 17 और ये 5, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा 4 4 1 से मल्टी, अब 3 से करेंगे, 3 चौके 12 यहाँ पे हो गया, 13 यहाँ हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए 6 11, उसके बाद कितना हो गया यहाँ पे 11, यहाँ पे हो गया 6 4 10 2 12 हो गया, 1 कैरी आ गया, तो फिर आपका ये 5 हो जाएगा 4। तो मिल गया कितना यहाँ से 4 5 2 1 6 ये हो गया। और हम लोग देखते 8 चौक 32, यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 32 का और मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इसका है, इसका मल्टीप्लाई हो गया, और 8 3 जा क्या 8 4 जा 32 का और मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से हो गया 6 दूनी 12, एक हासिल यहाँ 2 1 3 हो गया, यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया 10 1 कैरी, फिर आगे कितना हो गया यहाँ पे 9। अब यहाँ से क्या करें 3 स्क्वायर 18 हो गया 1 कैरी, और यहाँ पे हो गया 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 15 1 कैरी और 12 एक 13 हो गया। यहाँ पे 2 11 आ गया, 1 कैरी 9 हो गया और उसके बाद 6 यहाँ 14 1 कैरी 4 कितना आ गया, इतना। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 1 4 4 6 9 1 2 10 की पावर। आप ध्यान दीजिए, पहले देखिए 1 0 यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ से कम होके -5 हो गया पहले, ठीक है। अब ध्यान से फिर से देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करें कितने अंक में डेसिमल, 2 यहाँ 4 पर डेसिमल लगा, 2 2 4 पे यहाँ डेसिमल लगा देना है। जब ये 4 पर डेसिमल लगाएंगे, अब यहाँ से इसको उठा के यहाँ करना, तो 1.4 अगर 5 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 6 एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 1.45 10 की पावर। ये 2 पॉइंट और कम होगा, मतलब यहाँ से बच गया -3 अब, ठीक है। 2 इधर और आ गया तो यहाँ पर कितना 5 में से 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 10 पावर -3। तो हम लोग का यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई वाला हटा देंगे इधर इधर से, ठीक है, और ये पहले का इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या है ठीक से। अब क्या बोला इसमें कि फ्लक्स बताना है, तो इसमें जब फ्लक्स बताएंगे तो फाई इज इक्वल हम लोग जानते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.45 इंटू 10 की पावर -3 अपान जो इसकी वैल्यू है 8.85 10 की पावर -12 हो गई। तो फाई इज इक्वल टू जो होगा, यहाँ 2 अंक पे डेसिमल 145 अपान 885, टेन की पावर माइनस, तो यहाँ पे आ गया 9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -3, -12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब बस इसी को डिवाइड कर लीजिए तो हम लोग की फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड कैसे करेंगे देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि काट देते थोड़ा सा, चलिए। तो हो गया कितना, 5 से काटेंगे 5 2 या 10, 5 9 या 45, 5 से काटेंगे 5 1 या 5 और यहाँ 38 हो गया, 5 7 या 35 और 5 इसके बाद 8 जा 5 1 या 4 बच गया, 5 9 या 45 और उसके बाद 3 बच गया तो 5 7 जा हो गया। 29 में हम लोग डिवाइड करेंगे 197 से, तो जब पॉइंट लगा देंगे तो ये 290 होगा तो 1 जा जाएगा तो 197 आएगा। एक इधर से कैरी ले लेंगे तो 3 आ गया, 8 हो गया तो 9 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 2 6 8 जा आ जाएगा, ठीक है, 8 जाएगा। तो हम लोग यहाँ से अब देखिए डायरेक्टली लेते हैं तो 5 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ एक और कम हो के आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर आपकी वैल्यू आ गई कितनी, तो 8 आ गई। फ्लक्स है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू वेबर हो जाएगी। ये देखिए तो आंसर कितना 5 इक्वल 1.10 पावर 8 वेबर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग ध्यान से देख ले स्क्रीनशॉट के लिए। तो हम लोग जो है 2 क्वेश्चन और बचे उसको भी कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा वाला 2।